आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत सारी चीजों की बात करेंगे, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये अच्छा आर्टिकल है। हम चाहे तो, अगर भारत चाहे, भारतीय चाहे तो काफी हद तक हम अमेरिका को चोट पहुंचा सकते हैं, बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो देखते हैं एक एक चीज को, क्या हो रहा है, क्यों क्यों इंडियन अमेरिकन चुप हैं। कंप्लीट साइकोलॉजी का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं अगर आपको साइकोलॉजी समझनी है, कैसे इंसानी दिमाग, समाज काम करता है। तो जो तियानजिन में एससीओ समिट हुई, उसने एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मूवमेंट ये देखा। ये सब हम कई बार इसकी हम बात कर चुके हैं, ठीक है, एक एक चीज। तो इसकी तो हम इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे। 1971 की बात करते हैं तो यही सेम चीज निक्सन एरा। रिचर्ड निक्सन भी भारत से नफरत करते थे। उस समय भी पाकिस्तान को खूब गोद में बैठा लिया था, पुचकारा था, प्यार किया था। पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना के बीच में एज अ ब्रिज उसने एक्ट किया था। निक्सन चाइना गए थे भाई, और उसके बाद चाइना पाकिस्तान काफी जो ये संबंध है वो स्ट्रांग हो गए। भारत सोवियत यूनियन के साथ था तब भी, और अभी भी भारत रशिया के साथ है, और अब वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है। अब इसमें चाइना, रशिया और इंडिया है। हालांकि अमेरिका भी इसमें आता है, लेकिन 25 साल बाद अमेरिका इंडिया टाइज कोलैप्स होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये क्यों बने, याद रखिएगा कि जब एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, जब हमारा ट्रेड लिबरलाइज हुआ 1991 में, हमारी इकोनॉमी भी खुली, बहुत सारे भारतीय अमेरिका में गए। डिफेंस और टेक कॉर्पोरेशन तो बाद में हुआ, लेकिन पीपल टू पीपल एक्सचेंज होने लगे। आप समझ रहे हो। सो इंडियन अमेरिकन, आज जो इंडियंस वहां पे बस गए हैं वो 1990s में थे, जिन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। काफी वाइब्रेंट और हाईली सक्सेसफुल इमाइग्रेंट कम्युनिटी है अमेरिका में मेरे भाई। और 15 से 1.5 से 1.6%, ये भले ही पॉपुलेशन में है, लेकिन 50 लाख के करीब हैं, लेकिन इनका जो शेयर है अमेरिका को बढ़ाने में वो बहुत बड़ा है। आप समझ रहे हो। अगर एशियन अमेरिकन पॉपुलेशन की बात करें तो 20 से 21% है। सेकेंड लार्जेस्ट एशियन एथनिक ग्रुप है आफ्टर चाइनीज अमेरिकन। चाइना के साथ भी यही हुआ। जैसे ही चाइना के साथ अमेरिका ने अपना ट्रेड को लिबरलाइज किया डेंग जियाओपिंग के समय, तो बहुत सारे चाइनीज भी अमेरिका में गए, वहां पे रहे। पर ऐसा क्यों है कि हर बड़े संस्थान में आपको इंडियंस मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में भी आपको इंडियंस मिलेंगे, समझ रहे हो। सबसे ज्यादा कहां पे आपको पता है कितने इंडियन अमेरिकन, सबसे ज्यादा जो अमेरिका का हब है, कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, सबसे इंपॉर्टेंट शहर है ये 4-5 जो हैं। अपने आप को ये इंडियन कहते हैं या फिर एशियन इंडियन कहते हैं, कुछ इंडियन अमेरिकन भी इनको कहते हैं। इकोनॉमिक सक्सेस की बात करूं, इंडियन अमेरिकन हाउस होल्ड मीडियन इनकम उनकी $1.5 लाख के करीब है। कोई भी एशियन अमेरिकन से बहुत ज्यादा हाईएस्ट है किसी भी एथनिक ग्रुप की अमेरिका में, $1.5 लाख। आप विश्वास करेंगे। इंडियन अमेरिकन से जो हैं, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, एकेडमिक्स, बिजनेस, आर्ट्स, हर जगह उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है। आप मूवी देखिएगा, हॉलीवुड एवेंजर देखिए, आप उसमें आखिरी में क्रेडिट्स देखिएगा, आपको कितने इंडियंस मिल जाएंगे। हाई प्रोफाइल फिगर जैसे सुंदर पिचाई हो गया, गूगल के सीईओ सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट, और बहुत सारे प्रोफेशनल, पॉलिटिशियंस, स्कॉलर्स, क्रिएटिव्स। अभी कश पटेल थे एफबीआई के। डोनाल्ड ट्रंप के अंदर भी भैया सीधा सीधा वो विवेक रामास्वामी तो क्या पता प्रेसिडेंट हो जाते। अबे तुलसी गब्बार्ड तो प्रेसिडेंट हो गई, वाइस प्रेसिडेंट। तुलसी गब्बार्ड कह रहा हूं, वो तो खैर चलिए, वो तो उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया है। तुलसी गब्बार्ड कह रहा हूं, आई एम रियली सॉरी। कमला हैरिस। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इंडियन अमेरिकन है ना, ये वहां पे सर उठा के रहते हैं और इनकी इज्जत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त, हर जगह। अच्छा, एक और चीज, अब जैसे कमला हैरिस की बात करें तो भैया उनकी माता जी हैं वो इंडियन। अब बहुत सारे इंडियंस वहां पे गए, उन्होंने गोरों से शादी की और उनके बच्चे हुए, तो वो भी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं इंडियन से, इंडिया से। कम्युनिटी काफी डाइवर्स है, लैंग्वेजेस, रीजन्स, रिलीजन्स और कास्ट। एक और चीज आपको बता दूं, हर रिलीजन, हर रीजन। अरे भैया पीटर नवारो ने तो स्टेटमेंट दे दिया, वो बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जो भी तेल उससे ब्राह्मण्स, यानी कि जो ब्राह्मणवाद अमेरिका में भी पहुंच गया। बताइए, ये हिसाब किताब हो रहा है। ज्यादातर इंडियन अमेरिकन जो है, दे स्टे कनेक्टेड टू देयर हेरिटेज। भाई इंडियन फूड हर जगह आपको बहुत बढ़िया, लैंग्वेज, मूवीज,
बहुत सराही जाती है। फेस्टिवल और जो रेगुलर कम्युनिकेशन होता है ना, वो वहां पे इंडियंस की, आपने द बिग बैंग थ्योरी देखा, उसमें एक इंडियन है। अच्छा, जो गड़बड़ करते हैं अक्सर, जैसे कई बार ऐसे वीडियो आते हैं गड़बड़ कर रहे हैं, अबे कौन है ये? बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है, लेकिन क्योंकि ब्राउन स्किन है तो उनको लगता है इंडियन ही हो गई। 81% दे ईट इंडियन फूड मंथली, 65% दे वॉच इंडियन मूवी या टीवी। समझ रहे हो? बट आसान नहीं है, चैलेंजेस, सक्सेस और इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, बट डिस्क्रिमिनेशन होता है, आइडेंटिटी नेविगेशन कॉम्प्लेक्सिटीज दिक्कत है इतना। ये तो चलो अच्छी बात है, हम अगर देखते हैं तो, लेकिन इनके पास होल्ड है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी रैली में इंडियन अमेरिकन को भी एड्रेस करते हैं, क्योंकि डायस्पोरा बड़ा है, वोट आता है यहां से। अब ट्रंप जो है, अब ये 50% इन्होंने इंडियन गुड्स पे ड्यूटी लगा दी है। वीजा रिस्ट्रिक्शंस, H1B वर्कर्स, और अब तो वीजा के लिए नए रूल्स आ रहे हैं, मैंने उस पर लेक्चर भी किया था। इंडियन स्टूडेंट्स और H1B वर्कर्स को काफी इंपैक्ट करने वाले हैं। एंटी इमाइग्रेंट रेटोरिक अमेरिका में, आपने आयरलैंड में देखा इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक बुरी रैली हुई है कि बहुत सारे इंडियंस जो हैं, और ये देखिए इंडियंस अभी आ रहे हैं, बाकी देशों के तो यूके और या वो तो मतलब बहुत पहले से आ रही, सॉरी इंडियंस बहुत पहले से आ रहे, बाकी देशों के अभी आ रहे, वेस्ट एशिया या वहां पे भी आ रहे, लेकिन इंडियंस आज से नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, ये बहुत पहले से है, ठीक है। और अभी एक रेटोरिक, एक एंटी माइग्रेंट रेटोरिक जो है वो हर देश में, इंडिया के खिलाफ, बल्कि इंडिया वहां पे बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है कि जॉब स्टीलर्स हैं, वीजा मैनिपुलेटर, और ये सिर्फ अमेरिका के नहीं, मैंने बताया ना, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड में तो नहीं लेकिन आयरलैंड में एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट इंडिया में भी हो रहा है। जेक सुलिवन ने बोला ना कि कभी भी पुतला नहीं जलाया गया था मेरे भाई अमेरिका के प्रेसिडेंट का, महाराष्ट्र में जलाया गया। चाइना एडवांटेज, अब चाइना जाहिर सी बात है अगर इस तरीके की चीजें होगी तो इट बेनिफिट्स मोस्ट। चाइना इज नाउ सुपर पावर इन वेटिंग। चाइना सीधा अमेरिका से कंपटीशन करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात, इंडियन डायस्पोरा और बिजनेस लॉबीज ये मैनिपुलेट कर सकती हैं अगर चाहे तो। अगर इंडियन डायस्पोरा और बिजनेस वहां के जो अच्छे खासे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को मना सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को हिला सकते हैं, लेकिन वो चुप है। जो एक्टिव इन्फ्लुएंसर्स हैं, भारत लॉबिंग बिजनेस को अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं, और मैंने क्या बताया कि वहां के जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है उसमें इंडियंस बहुत आगे, इंडियंस और यहूदी या ज्यूज, बट वो चुप है, दे आर साइलेंट, है ना। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात, अगर वो बोलेंगे भी तो वो रह रहे हैं अपने देश में नहीं, अमेरिका में। कहीं ना कहीं जो एंटी इमाइग्रेंट, भाई एक बार डोनाल्ड ट्रंप बस आह्वान देंगे तो हो सकता है इनके ऊपर हमला हो जाए, भले ही कितना तुमने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया हो या उनके बिजनेस में पैसा लगाया हो। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा के जो क्लैशेस हुए हैं, बैकलैश हुआ है, वो हम सबने देखा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने, ये दंगाई आदमी है, इसने दंगे करवा दिए थे जब 2020 में सरकार आई थी जो बाइडेन की। इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स और इंडिया कॉकस जो है, उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दिए। विवेक रामास्वामी और जितने भी, आप समझिए कि वो चाहें तो वो एक ग्रुप बना के दे कुड टेक डोनाल्ड ट्रंप डाउन। ये आसान होगा, लेकिन पॉलिटिकल रिस्क भी होगा, बहुत बड़ा रिस्क होगा ये। और इससे एक और चीज पता लगती है, हम अक्सर अमेरिका में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन देखिए सिर्फ अमेरिका में या इंडिया का नाम होना भारतीय नहीं बनाता है। हम चीयर करते हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, हम चीयर कर रहे हैं, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका, यही चीज है। भारत ज्ञान का देश है, लेकिन आज वो ज्ञान खो गया है। ये कोई अच्छी बात नहीं कि हमारा बच्चा जो है फॉरेन पढ़ने जा रहा है, ये दुख की बात है, हम जो बहुत ही प्राउडली बताते हैं। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो H1B वीजा मिलेगा तभी आप वहां पे जाओगे, लेकिन अब उन पे कैप हो गई है। स्टूडेंट वीजा तो भैया ऐसा हो गया कि अब शायद अगर वो पास हो गया जो नए वीजा रूल्स हैं तो फिर क्या ही होगा स्टूडेंट्स का कि बस 4 साल जो PhD कर रहा है कि 4 साल में वापस आना है। सबसे ज्यादा फॉरेन स्टूडेंट इंडियंस हैं अमेरिका में। इमाइग्रेशन जो रूल्स है इतने ज्यादा टाइट कर दिए हैं कि अब इंगेजमेंट की भी बात नहीं रही। क्या करें? बैलेंस करिए, आपके पास और कोई चारा ही नहीं है, यू हैव टू बैलेंस। और इंडियन अमेरिकन को उसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है। कहीं ना कहीं इंडियन अमेरिकन को भी स्टेप लेना पड़ेगा, और नरेंद्र मोदी और टीम पूरे भारत को, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसको केटर करिए, आप इंडियन अमेरिकन को जगाइए, बोलिए, लॉबिंग करिए। समझ रहे? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।